गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 में आनंद कुमार स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। आनंद कुमार स्वामी पेंटर तो नहीं थे, बट वो बहुत अच्छे राइटर थे जो ओनली आर्ट फील्ड के बारे में ही लिखते थे। उनकी बहुत सारी बुक्स भी फेम हुई थी और उनका पार्टिसिपेशन था हमारे इंडियन आर्ट को फॉरेन कंट्री तक स्प्रेड करने में, सबको ये बताने में कि हमारे इंडिया में किस किस टाइप के आर्ट होते हैं। आनंद कुमार स्वामी का बॉर्न 1877 एडी में हुआ था और ये श्रीलंका के कोलंबो में जन्मे थे। ठीक है। आनंद कुमार स्वामी के फादर बैरिस्टर थे और वो इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाकर उन्होंने वहीं पर एक अंग्रेज लेडी मतलब फॉरेनर से उन्होंने शादी कर ली थी और जिसके कारण वहीं पे उनका जन्म मतलब वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ठीक है। फॉरेनर लेडी के साथ वो इंग्लैंड चले गए और वहीं पे इनकी शिक्षा हुई थी। पूरी इनकी एजुकेशन जो है वो फॉरेन की तर्ज पर हुई थी। स्टार्टिंग से ही इनको बहुत चाइल्डहुड में ही इनको आर्ट फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। आनंद कुमार स्वामी के फादर बहुत कम टाइम ही वो जिंदा रह पाए। शादी के मतलब इनके होने के कुछ समय के बाद ही वो एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से उनकी मम्मी उनको वहां लेके गई थी और इसीलिए उनकी एजुकेशन वहां हुई थी। ठीक है। आनंद कुमार स्वामी जब बड़े हुए तो उनको वो कोलंबो में उनको एक सीनियर ऑफिसर के रूप में उनको पोस्ट मिली थी, जहां पे उनकी जो इंडिया के प्रति उनका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया था। उन्होंने राजपूत पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग दोनों पेंटिंग्स के बारे में डीपली स्टडी करी और स्टडी करके और मिनिएचर आर्ट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उसके अलावा आनंद कुमार स्वामी ने 1908 टू 1913 एडी के अराउंड उन्होंने पूरे इंडिया की यात्रा करी थी, एक जिसमें उन्होंने इंडिया को समझा, बहुत डीपली समझने की कोशिश की और उन्होंने इसके बारे में काफी कुछ लिखा। आनंद कुमार स्वामी ने जो भी कुछ लिखा उसके कारण हमारा जो इंडियन आर्ट है और उसकी ब्यूटी है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेम हो पाई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आनंद कुमार स्वामी का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था इंडियन आर्ट को स्प्रेड करने में। आनंद कुमार स्वामी का नाम समीक्षकों में बेहतर समीक्षकों में गिना जाता है आर्ट फील्ड में। और एक बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि 2 समीक्षकों के नाम बताइए, तो एक तो आनंद कुमार स्वामी पक्का लिखना है आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे तो फिर बहुत सारे हैं बुक में, असित कुमार हलदार है, बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे, लेकिन आनंद कुमार स्वामी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आनंद कुमार स्वामी ने अराउंड 20 बुक्स लिखी थी और जिसमें से कुछ बुक्स जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्ट ट्रेडिशन एंड इंडोनेशियन आर्ट लिखी थी और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट लिखी थी, राजपूत पेंटिंग लिखी थी, डांस ऑफ शिवा। ये 4 बुक्स के नेम्स आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि छोटा जो क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसमें पूछ लिया जाता है कि आनंद कुमार स्वामी की जो बुक्स है उनके नेम्स बताइए, तो 4 नेम्स लर्न कर लीजिएगा, आप इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आनंद कुमार स्वामी थे वो हमारे इंडियन आर्ट में उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। कल हम पढ़ेंगे E.B. हैवेल के बारे में, और E.B. हैवेल भी एक बहुत बड़े समीक्षक थे, पेंटर थे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।